हर देश में अमन कायम तब रहता है जब उस देश की सुरक्षा सबसे मजबूत हो और देश की सुरक्षा के लिए बहुत से साधन का इस्तेमाल होता है। हवाई सेना, जमीनी सेना और समुद्री सेना मिलकर किसी भी देश को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि वो सब ये सुरक्षा कैसे करते हैं? वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती रहती है और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे साथ आज के दौर में है जिससे हमारा देश सुरक्षित है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को देखने वाले सभी नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आने वाले वक्त में इससे बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं। द USS ग्रैनविल एक लौता जहाज है जिसका नाम ग्रैनविल से पड़ा। द USS ग्रैनविल नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसे 1996 में तैयार किया गया था और इस जहाज को पर्ल हार्बर में डॉक किया गया और ये समुद्री जहाज 362 फीट लंबा है। इस जहाज को बनाने का मकसद समुद्री सेना की हिफाजत है। ये जहाज 2 फुट लंबी टॉर्पीडो ट्यूब्स और दर्जनों टॉमहॉक मिसाइल से लैस है। ये जहाज अभी भी जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे 6000 टन विस्थापन मिलता है। नॉर्थरॉप ग्रोमन B-2 स्पिरिट। नॉर्थरॉप ग्रोमन एक बहुत ही बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी की सालाना इनकम $30 बिलियन है और नॉर्थरॉप की बेस्ट क्रिएशन में B-2 स्पिरिट भी आता है, जिसे स्टील्थ बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। ये विमान 1989 में सर्विस में लाया गया और इसकी कीमत $2.1 बिलियन है। इस बड़े खतरनाक जहाज की टेक्नोलॉजी को मोटे से मोटे शील्ड वाले विमान को भागने के लिए बनाया गया है। इस विमान को 2 क्रू मेंबर के लिए बनाया गया है और ये विमान न्यूक्लियर और थर्मोन्यूक्लियर वेपन को लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। ये विमान साल 2000 तक बनाया जाता था और आज के दशक में 19 विमान अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस विमान के महंगे बनने के कारण इस विमान को रोक दिया गया था। बेल बोइंग V-22 ऑस्प्रे। दुनिया की 2 प्रमुख रक्षा फर्मों ने बेल बोइंग V-22 ऑस्प्रे को निर्माण किया। 80 के दशक के उत्तरार्ध के बाद मिलिट्री को लंबी रेंज हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और किसी भी मौसम में टेक ऑफ करने वाले विमान चाहिए थे। तभी DoD ने टेक्सटॉन इंक और बोइंग कॉर्पोरेशन से कहा एक मल्टी मिशन विमान बनाने के लिए और जल्द से जल्द बनाने के लिए। V-22 ऑस्प्रे ने अपनी पहली उड़ान 1989 में ली। ऑस्प्रे को एक आम हेलीकॉप्टर की तरह डिजाइन किया गया था, मगर इस विमान की फुर्ती और इसके कंट्रोल और भी आसान कर दिए गए। इस विमान की खूबियां आमतौर पर टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट में दी जाती है। वायुसेना और समुद्री सेना, साथ ही साथ जापानी सेना भी इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। बोइंग P-8 पोसेडन एक और मास्टरपीस है बोइंग का। P-8 पोसेडन एक समुद्री गश्ती विमान है जिसे 2013 में पेश किया गया था। इस विमान की पहली परीक्षण उड़ान 2009 में हुई थी। पोसेडन का नाम ग्रीक के पुरानी कथाओं से समुद्री देवता के नाम पर रखा गया और ये ASW और ASUW एयरक्राफ्ट है। पोसेडन को US नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ RAAF, RAF, RNOAF, RNZAF और ROKN भी इस्तेमाल करते हैं। RQ-4 ग्लोबल हॉक एक रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला निगरानी विमान है। ये विमान काफी ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इस विमान को नेटरॉफ कंपनी की सहायक कंपनी रेन एरोनॉटिकल ने डिजाइन किया था। नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन हाई रेजोल्यूशन और सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टमिक सर्विलेंस प्रदान करता है। ग्लोबल हॉक लॉन्ग रेंज EOIR सेंसर का भी उपयोग करता है। ये विमान 40,000 स्क्वायर माइल के एरिया या आइसलैंड या फिर साउथ कोरिया को अकेले ही सर्वे कर सकता है, वो भी केवल एक दिन में। इस पूरे प्रोग्राम की कीमत $10 बिलियन है और एक विमान की कीमत $131.4 मिलियन है।